नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आज 7 जुलाई 2019 के पेपर 2 यानी जूनियर लेवल के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न पर और आप सभी के पास समय बहुत कम है। 21 जनवरी से आप सभी 21 जनवरी को जो आपका पेपर है जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। तो अभी तक आपने जितना भी तैयारी किया है अब उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने का टाइम आ गया है। जो भी आप लोग भूले होंगे वह फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। और परीक्षा से पहले जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग नहीं देखे हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। एक बार इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी गद्यांश को पढ़ने के बाद हमको कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो अगर ध्यान से साथियों आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी बाजीकरण होने जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एक और तो रुचि और उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं जो संपन्न है उसके पास समय का अभाव है। तो मैं इसको पढ़ लिया हूँ साथियों। आप लोग चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसका अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। प्रैक्टिस, इससे हमारा जो है अनुभव बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये जो है ऑनलाइन शिक्षा के बारे में महत्व को यहाँ पर बताया गया है। इसमें हिंदी भाषा के भी महत्व को बताया गया है, इससे क्या फ़ायदे हैं आप लोग एक बार इसको देख लेंगे। तो चलते हैं आगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ सकेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर साथियों जो अशुद्धि है ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। सेकेंड वाला नहीं होगा। यहाँ पर जो साथियों हमारा सही जवाब जाएगा थर्ड फर्स्ट, यानी यहाँ पर थर्ड में फर्स्ट में दिया गया है, थर्ड में है, फर्स्ट वाले में हमारा सही जवाब जाएगा। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई है। तो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट में त्रुटि है जो कि थर्ड में दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द क्रमशः हैं। तो यह क्या है? ऑनलाइन यह जो है आगत शब्द है और जो शिक्षा है तत्सम शब्द है। तो फर्स्ट के साथ आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है। तो उपयोगिता, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं साथियों मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जाएगा उपधनिता, उपयोगिता। तो यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर जाएगा उपयोगिता। तो यहाँ पर आपका उप और योगी में हो जाएगा ता, योगिता, उपयोगिता। सेकेंड आपका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज शिक्षा गरीबों की पहुँच से बाहर होती जा रही है, इसका क्या कारण है? तो साथियों इसका कारण यह है कि बाजीकरण के कारण शिक्षा क्या हो गई है? महंगी हो गई है। अभी हम लोगों ने शुरू में गद्यांश पढ़ा है, यहाँ पर देखा होगा। बाजीकरण हो जाने के कारण शिक्षा क्या हो गई है? महंगी हो गई है, जो गरीबों के पहुँच से बाहर हो चुकी है। तो गद्यांश इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना जरूरी है, उसके अर्थ को समझेंगे तभी हम प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है, तो इसका साथियों जो तात्पर्य है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। हम पूरे प्रश्नों को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि साथियों समय बहुत कम है। चाहते हैं कि कम समय में आप पूरे प्रश्नों का 30 प्रश्नों का रिवीजन कर लें। आप सभी के पास समय भी कम है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के लिए शुभ संकेत है। हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ना, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन शिक्षा का बाजीकरण। तो यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट के साथ, हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ी है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। तो पूछा गया कौन सा कारण नहीं है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है साथियों। महंगी होने का पढ़ाई में खर्च बढ़ता जा रहा है, ये तो है। विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ी है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा में रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है, पूछा गया है, ये नहीं है। बाकी ये सभी निगेटिव वाले हैं। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि।
तो ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि अधिकांश जो युवक हैं किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर फिर से गद्यांश दिया गया है, इनको पढ़ के संबंधित प्रश्नों के आंसर देने हैं। हमारे व्यवहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है कि हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हम लोगों से प्यार करते हैं तो लोग भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन यदि हम लोगों से घृणा करते हैं तो वो भी हमसे घृणा ही करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि हम सबके साथ सहयोग करते हैं अथवा ईमानदार बने रहते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति सहयोगात्मक और ईमानदार हो जाते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहा गया है। हम जैसा स्वभाव विकसित कर लेते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे ओर आकर्षित होती हैं। गंदगी मक्खी को आकर्षित करती है तो फूल तितली को आकर्षित करती है। यदि हम स्वयं को फूल जैसा सुंदर, सुवासित, मसृण व रंगीन अर्थात सुंदर गुणों से युक्त बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि समाज के सुंदर गुणी व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होंगे ही। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संपर्क में केवल अच्छे लोग ही आएँ तो हमें स्वयं को उनके अनुरूप बनाना होगा, दुर्गुणों में नहीं सद्गुणों में। अपने व्यवहार को व्यवस्थित व आदतों को अच्छा करना होगा। अपनी वाणी को कोमल व मधुर बनाना होगा। केवल मात्र बाहर से नहीं, मन की गहराइयों से स्वयं को सुंदर बनाना होगा। यदि हम बाहरी रूप स्वरूप से नहीं वरन मन से सुंदर बन पाते हैं तो विचार और कर्म स्वयं सुंदर हो जाएंगे। जीवन रूपी सितार ठीक बजने लगेगा। जीवन के प्रति सत्यम, शिवम और सुंदरम का आकर्षण बढ़ने लगेगा। तो साथियों गद्यांश रहा, थोड़ा स्पीड में हमने पढ़ा। समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में वीडियो बना रहे हैं। हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि सबसे अच्छा व्यवहार करें, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने, वीणा और वाणी से मधुर स्वर निकालें, सुखी जीवन व्यतीत करें। तो साथियों यहाँ पर जो सबसे बढ़िया हमारा जो राइट आंसर जाएगा, बाहर से नहीं भीतर से भी क्या बने, अच्छे बने, मतलब केवल बाहर से दिखावा ना करें। तो सेकंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। गंदगी मक्खियों को आकर्षित करती है। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है या फिर फूल गुणवानों को आकर्षित करता है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं। यानी अच्छा स्वभाव होगा तो अच्छे लोग को आकर्षित होंगे और बुरा स्वभाव होगा तो बुरे लोग आकर्षित होंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। फूल के लिए कौन सा विशेषण उपयुक्त है? मसृण, आकर्षक, सुवासित या फिर रंगीन? तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षित, फूलों के लिए कौन सा विशेषण है? आकर्षित यहाँ पर उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। आकर्षण, विकर्षण, सुंदर, असुंदर, रूप, स्वरूप, सद्गुण, दुर्गुण। देखेंगे ये सभी एक दूसरे के क्या हैं? विपरार्थक हैं, विलोम है। ये रूप स्वरूप ये क्या विपरार्थक नहीं है, इसलिए थर्ड वाला हमारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि भले लोगों को फूल और तितलियां प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है, गुणीजनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। तो ये जो है साथियों सही है, गुणीजनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें से एक भाग अशुद्ध है, उस भाग को पहचानिए। केवल मात्र, बाहर से नहीं। देखिए यहाँ पर पहले ही आप जब देखेंगे केवल मात्र, तो केवल मात्र दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पर अब कुछ करना नहीं है साथियों, यही वाला क्या है, पहले वाले में त्रुटि है जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? वाणी कोमल और मधुर हो जाएगी, दुर्गुण सद्गुणों में बदल जाएंगे, जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा, अच्छे लोग हमारे संपर्क में आएंगे। तो इससे क्या होगा साथियों? इससे ये होगा कि अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिख दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य है
कि अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान को उत्कृष्ट करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। तो इसमें साथियों सबसे कम सहायक पूछा गया, यानी निगेटिव वाला ढूंढेंगे। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो, यही जो है सबसे कम है। बाकी सकारात्मक है, देखेंगे ये सभी सही हैं। तो कम सहायक है निगेटिव वाला, थर्ड वाला ऑप्शन लगाएंगे। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो इसमें साथियों सर्वाधिक सहायक कहानी पढ़कर सवाल बनाना। कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए। बच्चों को भाषा आकलन बिल्कुल न, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। सटीक सकारात्मक ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब होगा। बच्चों की मातृभाषा को क्या किया जाए, कक्षा में स्थान दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो साथियों महत्वपूर्ण उद्देश्य है, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें साथियों संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। देखिए रटना, याद करना, ये सभी क्या है, निगेटिव है, तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा में शिक्षण में एक जटिल समस्या है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, या भाषा नीति की जटिल समस्या है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। तो यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होगा इसका एक मुख्य उद्देश्य है। पॉजिटिव प्रश्न है, पॉजिटिव आंसर लगाएंगे सेकेंड के साथ। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। विकल्प हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं। यहाँ पर जो साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा सेकेंड के साथ, ये सभी जो है सही हो जाएंगे। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे कंठस्थ करना, यही क्या है, निगेटिव है। तो नहीं है पूछा गया, निगेटिव वाला ऑप्शन लगा देंगे, फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। और संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। यहाँ पर साथियों जो कम सहायक पूछा गया है, तो कम सहायक में निगेटिव वाला ढूंढेंगे और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? बच्चों की स्तर और रुचि, सरल भाषा, रचनाओं की लंबाई। देखिए यहाँ पर हम बच्चों के स्तर और उनकी रुचि का विशेष ध्यान देंगे, सर्वाधिक ध्यान देंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न बताना है। तुम अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। उनके शब्दों को महत्व दिया जाए, उनके विचारों को सकारात्मक है। यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों और शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में यह प्रश्न कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। तो प्रश्न सकारात्मक है, आंसर भी सकारात्मक हो, तो आंसर सकारात्मक हो, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा क्या है, सकारात्मक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। तो सबसे कम पूछा गया है, प्रभावी सबसे कम प्रभावी, इसलिए हमको जो है सबसे कम प्रभावी के लिए निगेटिव ऑप्शन चुनना। बातचीत सही है, जांच सूची, पोर्टफोलियो, अवलोकन। यहाँ पर जो साथियों जांच सूची है यह सबसे कम प्रभावी होगा। सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, तो यह किस प्रकार का विधि है? कुछ उदाहरण देती है, उदाहरण के बाद क्या करती है, फिर से नियम बताती है। तो पहले उदाहरण दे रही है, तो उदाहरण किस में दिया जाता है, आगमन विधि में, और निगमन विधि में क्या दिया जाता है, सबसे पहले नियम। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।